हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी से फिर अपना लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। हमेशा जो आपको इजी से स्टार्ट करना ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कैसा आता है। पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट परसेंटेज वाला पूछ सकता है कि डायरेक्ट परसेंट बताया कि स्टूडेंट ने, मान लीजिए क्वेश्चन क्या होगा कि एक स्टूडेंट है, उसने जो अपने एग्जाम्स में 360 मार्क्स स्कोर करे। कितने मार्क्स मिले उसको? 360। ठीक है, टोटल जो उसको स्कोर करने थे, टोटल कितने में से थे वो? 600 में से थे। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स थे? 600। तो हमें ये बताइए कि उसने कितने परसेंट जो है वो मार्क्स स्कोर करा। तो कैसा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो भी आपका स्कोर करता है वो ऊपर। ठीक है, और टोटल कितना है? 600। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में भी हमने देख लिया था कि जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, दूसरा जीरो ये भी कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, कितने पे? 6 पे। ठीक है, जीरो बच गया, जीरो एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आया? 60%। यानी उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 60% मार्क्स स्कोर करे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे रिवर्स पूछ लेगा कि स्टूडेंट्स जो है ना, उसने मार्क्स स्कोर कितने करे। स्टूडेंट्स के मार्क्स है 60%, परसेंटेज में दे दिया और बोला कि बताओ उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। टोटल मार्क्स वही था 600। ठीक है, टोटल गिवन होगा आपको 600। उसने 600 में से 60% अचीव करा है, तो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे निकालते हैं। उसके मार्क्स जो हो जाएंगे, पहला जो भी टोटल है वो लिखोगे आप, मल्टीप्लाई कितने परसेंट है? 60%, 60 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, जब परसेंट निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल नीचे होता है और यहाँ पे परसेंटेज मल्टीप्लाई में हो जाएगा जब निकालेंगे हम परसेंटेज से नंबर में। ठीक है, डिवाइड में 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 60 है। 60 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? 360। तो उसने कितने मार्क्स लिए? उसके कितने नंबर आए हैं? 360 नंबर आए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। यही आंसर है, हमारे यहाँ पे भी मैच कर गया, तो यानी हमने करेक्ट सॉल्यूशन करा है। तो दो क्वेश्चन तो इस टाइप के बन सकते हैं आपके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा? तीसरा क्वेश्चन प्रॉफिट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपके शॉपकीपर रिलेटेड। शॉपकीपर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। दुकानदार अंकल जो एक सामान लेके आते हैं, उन्होंने वो 240 रुपए में लेके आते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे को जो है ना, इसको 20% के लाभ पे बेचना है। ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने ना 240 रुपए का एक सामान खरीदा और उसको मेरे को 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, कि अगर मैं किस प्राइस पे बेचूंगा, क्या कीमत होनी चाहिए उसकी बेचने की। ठीक है, उसके बेचने की क्या कीमत होनी चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि जो मेरे को प्रॉफिट हो जाए वो 20% हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला अभी बता देते हैं कैसे। देखो 20% चाहिए ना, ये आपका प्राइस है टोटल, तो हम इसका 20% निकाल देंगे। पहले तो क्या निकालेंगे? 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? 240 मल्टीप्लाई 20%। परसेंट हटाऊंगा, डिवाइड बाय साइन आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया। अब क्या बचा? यहाँ पे 24, यहाँ पे 2। जब मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? 48। तो यानी कि उसको 48 रुपए और ऐड कर लेने चाहिए। ठीक है, दुकानदार भैया को क्या कर लेनी चाहिए? 48 रुपए अपने इस प्राइस में ऐड कर लेने चाहिए। तो जो भी प्राइस आएगा उसमें वो बेच सकते हैं और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% का। तो कैसे निकालेंगे हम विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 240 रुपए प्लस 48 रुपए बराबर कितना आ जाएगा? 288 रुपए। ठीक है, तो ये हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने मार्क्स वाले भी देख लिए, डायरेक्ट परसेंटेज वाले, परसेंटेज से मार्क्स वाले देख लिए। प्रॉफिट निकालना हमने देख लिया कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप। अब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि आपको जो है ना, मान लीजिए ये
परसेंटेज गिवन है, बस ये नहीं गिवन, आपको ये निकालना है। ठीक है, निकालते ही पहले ये इरेज कर देते हैं। आपको यहाँ पे क्या गिवन होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमको बोला हुआ है कि दुकानदार भैया ने उतने में सेम 288 रुपए में जो है उन्होंने सामान बेचा। ठीक है, 288 रुपए में सामान बेचा। ठीक है, यहाँ पे बेचा। अब उन्होंने क्या बोला, दुकानदार भैया मेरा टेस्ट लेना चाहते थे कि भैया मैथ्स कैसी है मेरी, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो प्रॉफिट था ना, मेरा प्रॉफिट था वो था 20%। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मेरा प्रॉफिट 20% है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि मैंने कितने में सामान खरीदा था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कितने में सामान खरीदा था मेरे को ये बता दो, यानी हमसे ये पूछा है। यहाँ तो आपको पता है वो आंसर हमें लेके आना है, हमें अभी नहीं पता। ठीक है, कितने में जो है मैंने इसको खरीदा था। उन्होंने मेरे को चैलेंज करा, कितने में खरीदा, अगर तुमने बता दिया मेरे को तो तुम्हें 10 रुपए का डिस्काउंट वो अलग से दे दिया। निकाल के बता देते हैं कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। जब आपको पहले इसमें ऐड है, ठीक है, इसमें जो है ये 20% ऑलरेडी ऐड है, तो आप कैसे निकालोगे रो प्राइस इसका, यानी जिसपे खरीदा था। इसमें जो भी आपको ये टोटल है वो आप ऊपर लिखोगे 288, मल्टीप्लाई में 100 करना है। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में क्या करोगे, 20% है ना, तो यहाँ पे हम 120 लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 5% होता तो 105, 10% होता तो 110, यानी 100 में ऐड करते जाना है। ठीक है, अब कैसे, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, और 1% को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100% निकल जाएगा। और कोई भी चीज खुद में कितना होता है, हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज आपस में कितना ही होगा, 100 होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, 288 ऊपर टोटल 120 मल्टीप्लाई 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हम ऐसे लिख के चलते हैं, हम सारा क्वेश्चन ऐसे करते हुए आ रहे। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे। ये 2 के टेबल में 1 पे, ये 4 पे आता है, 8 फिर से 4 पे, 2 के टेबल में 12 जो है 6 पे। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 पे आ जाएगा 2 के टेबल में। ये कितने पे आएगा, 2 के टेबल में 14 7 पे आता है। 4 कितने पे आता है, 2 पे। 3 के टेबल में 3 1 पे। 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है, कितने पे आता है, 2 पे। 1 बच गया, जो भी नंबर बचता है ना वो नेक्स्ट नंबर के आगे लगाया जाता है। 12 हो गया, 12 कितने पे आता है, 4 पे, नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बच गया, 24 और 10, 24 मल्टीप्लाई 10, यानी कि अंकल ने कितने में खरीदा था, 240 रुपए में। मैंने बता दिया अंकल को कि 240 रुपए में आपने खरीदा था। अब मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया। अब जो है हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, माना संख्या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए सुन लो, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुने। एक नंबर है, वो पहले क्या होता है, पहले मान लीजिए 10% वो इंक्रीज हो जाता है। 10% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, वही नंबर फिर 5% डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, 5% डिक्रीज। तो मेरे को बताना है कि ये नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, हमें ये बताना है। अब ऐसे मत बोलना कि भैया पहले 10% है तो 10% इंक्रीज हुआ, फिर 5% माइनस कर दो, 5% जो है वो डिक्रीज हो गया। ऐसा नहीं होता। कोई भी नंबर है, पहले उसमें 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो नंबर आया उसमें ये 5% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आप एक्स वाला लेट करोगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप उससे में क्या कर लो, 100 लेट कर लो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन में इजी हो जाता है 100 लेट करना। एक्स वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले इस स्टेप में क्या है, 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज है ना, तो आप क्या करो, 100 प्लस 10%, 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो यानी कि आप जो नया नंबर है 110। ठीक है, अब दोबारा क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में 5% डिक्रीज, 5% डिक्रीज कैसे, ये 110 है, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा 5%, 110 का 5% निकाल लेते हैं, 110 का 5% यानी कि डिवाइड बाय 100।
0 से 0 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 पे, अब 2 से 2 एकम 2, 11 आता नहीं है, 10 आता है, 5 पे आता है, 1 बच गया, तो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ 0, ये 10 5.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 110 माइनस 5.5 यानी 5.5। अब मैं माइनस करूंगा इसमें से तो कितना बच जाएगा 104.5। पॉइंट वाले माइनस आते हैं ना, वैसे ही करना है। अब देखो नया नंबर क्या है मेरा ये, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो क्या है 100, यानी कि ये बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है, ये 4.5 बढ़ा है। ठीक है, अब ये 100 का कितना है, ये जो इंक्रीज हुआ है ना ये तो बढ़ा है ना, सिर्फ ये तो इतना बढ़ा है। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो, सेम इसको परसेंटेज में कर दोगे, 4.5 डिवाइड बाय 100, नंबर क्या था हमारा, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम 100 से, नंबर हमारा 100 था, 100 से 100 कट जाएगा, यानी इतने परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, 4.5% वो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन इस टाइप से आप करोगे, पहले जो भी बोला है उसके हिसाब से उसमें ऐड कर दो, डिक्रीज बोला है तो डिक्रीज कर देना, माइनस कर देना, और फिर बाद में जो भी नंबर आएगा उसका प्लस या माइनस कर देना। ठीक है, और नेट जो है ओरिजिनल नंबर में से लास्ट वाला नंबर माइनस कर देना या प्लस कर देना, माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अब कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर वाले जो हमने लास्ट में क्वेश्चन करा उसी टाइप का है। शॉपकीपर ने क्या बोला कि उसने ना पहले 25% जो है डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 25% किसी भी सामान पे डिस्काउंट दे दिया, और फिर बोला हम इस पे आपको 20% का और डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 20% का हमने क्या बोला बाद में और डिस्काउंट दे देंगे। पहले तो उन पे सेल चल रही थी कि आप कोई भी सामान ले लो 25% का डिस्काउंट है, और फिर हमारे पास मान लीजिए कोई ऑफर होगा, उन्होंने हमें क्या बोल दिया कि 20% का आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 मानेंगे कोई भी नंबर, हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि नेट हमको बताओ कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, नेट हमको कितना डिस्काउंट मिला है। अब ऐसा मत कर लेना, इनको प्लस करके 45 कर देना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही करना है 25। ठीक है, डिस्काउंट मिला तो माइनस करोगे, 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा, तो माइनस करा 25, हमने कितना आ जाएगा 75। अब उन्होंने इसका 20% मेरे को दिया, तो मैं इसका 20% माइनस करूंगा, यानी 75 का 20% कितना आ जाएगा, 75 का 20% इस तरीके से निकालोगे, 0 से 0, 2 से ये 5 पे कट जाएगा, 5 से ये कितने पे आ जाएगा 15 पे, यानी कि मैं इसमें क्या माइनस करूंगा 75 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो ये 60 आ गया, मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या था 100, यानी कि मेरे को कितने डिस्काउंट मिल गए 40 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी कि 40% का डिस्काउंट मिला। जब आप इसको निकालोगे 100 में से तो फिर कितना आ जाएगा 40% ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी कर लिए, ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लिया। अगर कोई सा क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके बता देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी बी हेल्दी।